हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 32 जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान लगभग 5 मिनट के बाद समाप्त कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ अधिक कहना है। आप देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत का क्या परिणाम है। यह कोई बनावटी चीज़ नहीं है, यह हर एक में वर्तमान है। मैंने कोई जादू नहीं किया है, वरन यह कृष्ण भावनामृत हर एक में वर्तमान है। हमें केवल उसे पुनर्जागृत करना है। श्रोता मंडली ने हर्ष और बार बार करतल ध्वनियों के साथ प्रभुपाद का अनुमोदन किया। शब्दाडंबरी मायावादियों की तुलना में प्रभुपाद ने अधिक शक्ति और वाक्य पाटुता के साथ दिखा दिया कि आध्यात्मिक जीवन का सारभूत तत्व पवित्र नामों का आह्लादपूर्ण कीर्तन था और जीवंत प्रमाण के रूप में उन्होंने अपने अमेरिकी शिष्यों को प्रस्तुत किया था। अगले सप्ताह प्रभुपाद और उनके शिष्य बंबई भर में चर्चा के विषय बने रहे और उन्हें सारे नगर के लोगों से व्याख्यान देने और कीर्तन करने के लिए निमंत्रण मिलते रहे। द टाइम्स वीकली में साधु समाज अधिवेशन का जो विवरण प्रकाशित हुआ उसमें श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की स्मरणीय उपस्थिति को प्रमुखता दी गई। 20 अमेरिकनों का दल जो हरे कृष्ण प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे मंच पर आसीन हुआ। वातावरण मृदंगों के स्वराघात और मंजीरों की झंकार और महामंत्र के संगीत से व्याप्त था। इस ओर से उस ओर झूमते हुए हवा में शिखा फहराते हुए वे हरे कृष्ण गा रहे थे। एक श्वेत केश संवाददाता ने, जिसे मैं हमेशा से विशेष रूप से अभावुक व्यक्ति मानता था, मुझसे भावुकतापूर्ण स्वर में कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि क्या हो रहा है? बहुत शीघ्र हिंदुत्व पश्चिम पर हावी होने जा रहा है। हरे कृष्ण आंदोलन हमारी उस सारी क्षति को पूरा कर देगा जो शताब्दियों से पादरियों के हाथों हमें भोगनी पड़ी है। करीब 25 संवाददाता श्रीमान सेक्सरिया के निवास स्थान की 5वीं मंजिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एकत्र हुए। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ एक बड़ी सी चटाई पर बैठे और उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए और भक्तों ने सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा का एक चलचित्र दिखाया। संवाददाताओं ने न्यू वृंदावन के बारे में पूछा। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे साधु क्यों बन गए थे, वे अपना देश क्यों छोड़े आए थे। अगले दिन समाचार पत्रों में प्रभुपाद और उनके आंदोलन के बारे में कहानियों की भरमार थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, संयुक्त राज्य के करोड़पति के पुत्र की कृष्ण संग में शांति की खोज। लेख में वर्णन था कि गिरिराज अपने पिता की संपत्ति का त्याग करके प्रभुपाद के आंदोलन में सम्मिलित हो गया था। एक समाचार पत्र ने गिरिराज के शब्दों में लिखा, मेरे पिता कड़ा परिश्रम करते हैं और अपार धन कमाते हैं। वे मेरी माँ से लड़ाई भी करते हैं। मेरी बहनें घर से भाग गई। इस तरह भौतिक सुविधाओं के होते हुए भी कोई प्रसन्न नहीं है। श्याम सुंदर के बयान से उद्धरण था, मेरे पिता बहुत धनी हैं, लेकिन हर रात उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। और इस तरह के अन्य लेख भी थे। शीघ्र ही द टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्र प्रकाशित हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, हरे कृष्ण आंदोलन के ये विदेशी हिंदू यहाँ के स्थायी मूल ब्राह्मणों और हिंदुओं के बराबर नहीं हो सकते। उन्हें निम्न जातियों में स्थान देना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि एक नए परिवर्तित साधु श्री गोपाल दास ने, जो पहले शिकागो का चार्ल्स पोलैंड था, कहा कि इसके पहले वह मजदूर था और एक क्षुद्र का कार्य करता था। इसलिए यह आवश्यक होगा कि इन विदेशी धर्मांतरियों को उनके पेशे के अनुसार 3 नीची जातियों में से किसी में स्थान दिया जाए। एक अन्य पत्र में कहा गया था कि हरे कृष्ण आंदोलन भावुकतावादियों की एक छिट-पुट सनक मात्र है। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे पत्रों का उत्तर दिया जाना चाहिए और उन्होंने उत्तरों की रूपरेखा स्वयं तैयार की और खासकर शिष्यों को उत्तर लिखने का काम सौंपा गया। कुछ ही दिनों में प्रभुपाद के उत्तर पत्रों में प्रकाशित हुए। भारत के विभिन्न प्रांतों में ब्राह्मणों के बीच भी परस्पर सामाजिक व्यवहार नहीं है, इसलिए ये विदेशी सामाजिक दृष्टि से स्वीकार किए जाए या न किए जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रांतों में वकालत करने वाले योग्यता प्राप्त वकीलों के बीच कोई सामाजिक व्यवहार नहीं है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे योग्यता प्राप्त वकील नहीं हैं। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है और यदि सारा संसार इस मत को स्वीकार कर लेता है तो भारतीय ब्राह्मण इसे न भी स्वीकार करें, इससे कोई हानि नहीं होगी। हम सामाजिक या राजनीतिक एकता के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लिया जाता है तो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक एकता अपने आप हो जाएगी। हमारा एक लड़का मजदूर था, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह शूद्र जाति का है। शूद्र वर्ग कम प्रबुद्ध या
निरक्षर वर्ग है जिसे जीवन के मूल्य का ज्ञान नहीं है। अमेरिका में सबसे अधिक संस्कृत और शिक्षित व्यक्ति भी एक मामूली मजदूर का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ श्रम का गौरव स्वीकार किया जाता है। यद्यपि एक लड़का अमेरिका में मजदूर का काम कर रहा था, वह शूद्र नहीं है, किंतु यदि उसे शूद्र भी माना जाए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी उसकी शरण में आता है वह सर्वोच्च पद प्राप्त करके परम धाम परमेश्वर के पास जाने का पात्र है। गिरिराज द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में प्रभुपाद ने इस आरोप का खंडन किया कि उनका आंदोलन भावुकतावादियों की एक स्फुट सनक था। हमारे आंदोलन को स्फुट कैसे कहा जा सकता है, जबकि यह विज्ञान गीता में 5000 वर्ष पूर्व सिखाया गया था और उसकी शिक्षा उसके लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दी गई थी। इसे स्फुट कैसे कहा जा सकता है, जबकि हमारा कार्यक्रम सनातन धर्म है, प्राणियों का शाश्वत व्यवसाय। क्या संख्यों के लिए संभव है कि वे 5 वर्ष से अधिक समय तक मांस भक्षण, मादक द्रव्य सेवन, अवैध यौनाचार और द्रुत कीड़ा छोड़े रहे? क्या संकी लोग मित्रों और परिवार को छोड़ सकते हैं, धन का त्याग कर सकते हैं और नित्य सवेरे 4 बजे उठ सकते हैं और अपने गुरु की प्रार्थना पर तुरंत संसार के किसी भी देश में जाकर किसी भी परिस्थिति में धर्मोपदेश करने के लिए तत्पर रह सकते हैं? प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन संबंधी सभी समाचारों को कृष्ण भावनामृत के प्रचार में सहायक के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना करके भी समाचार पत्र कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसारण कर रहे थे और कृष्ण का नाम निरपेक्ष था। श्रीमान सेक्सेरिया ने मुंबई के बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। यद्यपि उन्होंने 200 से अधिक लोगों की आशा नहीं की थी, लेकिन आने वालों की संख्या उससे अधिक निकली। सभी मुंबई के अभिजात वर्ग के थे। महिलाएं महंगी रेशमी साड़ियां और सोने तथा हीरे मोती के आभूषण पहनी थी और पुरुष रेशमी नेहरू कॉलर के सूट या कलफ की हुई श्वेत धोतियां और कुर्ते धारण किए थे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के साथ कीर्तन किया और तब वे संक्षेप में गंभीरता पूर्वक बोले, आप सभी अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं। उन्होंने कहा, आप सभी विद्वान और शिक्षित हैं, आप सभी महान लोग हैं। मैं आपसे विनय पूर्वक याचना करता हूँ, मैं अपने दांतों के बीच सड़क का एक तिनका लेकर याचना करता हूँ कि आप हरे कृष्ण का जप करें, कृपा करके हरे कृष्ण का जप करें। व्याख्यान के बाद प्रभुपाद चले गए और भक्तों ने हरे कृष्ण आंदोलन के संसार भर के कार्यकलापों की स्लाइड दिखाई। उन्होंने लोगों से पहली बार सार्वजनिक रूप से आजीवन सदस्य बनने के लिए अपील भी की। श्रीमान GD सोमानी ने भारत के एक प्रमुख उद्योगपति थे और श्रीमान सेक्सेरिया ने सदस्य बनने के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए। यद्यपि प्रभुपाद यह देखकर प्रसन्न थे कि इस्कॉन के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि दाई निपान द्वारा जहाज से भेजी गई पुस्तकें अभी तक नहीं पहुंची थी। भक्त आजीवन सदस्यों को पुस्तकें देने का वादा कर रहे थे, लेकिन ये पुस्तकें थी कहाँ? हर दिन समस्या संगीन से संगीनतर होती जा रही थी। प्रभुपाद को मालूम हुआ कि कलकत्ता बंदरगाह में हड़ताल चल रही थी। ऐसा लगता था कि उनकी पुस्तकें आ गई थी, लेकिन कलकत्ता में जहाज से उन्हें उतारा नहीं जा सका और जहाज बंदरगाह छोड़कर आगे बढ़ गया था। उन्हें चिंता होने लगी कि जहाज उनकी पुस्तकें किसी अन्य भारतीय बंदरगाह में उतार देगा, पर पुस्तकें कहाँ थी इसका सही पता नहीं था और उनकी दशा भी अज्ञात बनी रही। प्रभुपाद बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने योग्य शिष्य तमाल कृष्ण को कलकत्ता भेजने का निर्णय लिया ताकि वह जाकर कोशिश करे और पुस्तकों को गुम होने से बचा ले। इस बीच कृष्ण पर निर्भर रहकर वे धर्मोपदेश करते रहे। अमृतसर, अक्टूबर 21, 1970। शिष्यों के एक दल के साथ, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं थी, प्रभुपाद बंबई में अमृतसर की 2 दिन की ट्रेन की यात्रा पर निकले। वर्षों पहले प्रभुपाद धर्मोपदेश के लिए अकेले ही यात्रा कर निकले थे और बैक्टो गॉडेट के प्रकाशन और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने ट्रेन से झांसी, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता और बंबई की यात्राएं की थी। पश्चिम में केवल 5 वर्ष बिताने के बाद अब उन्हें कर्तव्यनिष्ठ शिष्यों के रूप में बड़ा लाभ मिल गया था और भारतीयों का ध्यान अब उन पर जाने लगा था। उन्होंने अच्युतानंद स्वामी, जय पताका स्वामी, हंसदूत और अन्यों को कलकत्ता में तथा तमाल कृष्ण, श्याम सुंदर और औरों को बंबई में ठहरा दिया था। उन्हें उनके ये शिष्य आजीवन सदस्य बनाने और भारत के इन 2 बड़े नगरों में इस्कॉन के स्थायी केंद्रों की स्थापना करने में लगे थे। प्रभुपाद का कृष्ण भावनामृत आंदोलन भारत में आरंभ हो गया था और वे चाहते थे कि जहां कहीं भी धर्मोपदेश संभव हो, अपने शिष्यों के साथ वे वहां पहुंचे। जिस तरह उन्होंने अमेरिका में कार्य किया था, उसी तरह भारत में भी करेंगे। वे आराम से एक ही साल में नहीं ठहरेंगे, वरन हमेशा यात्रा करते रहेंगे, कृष्ण के बारे में बोलते रहेंगे और नए लोगों से मिलकर उन्हें भाव भक्ति का संदेश सुनाएंगे। इस तरह वे भारत में भी कार्यरत रहेंगे।
ट्रेन कुरुक्षेत्र स्टेशन पर पहुंची। यही निकट ही प्रभुपाद ने कहा, भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले भगवत गीता का उपदेश दिया था। लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का अस्तित्व नहीं है, वह एक काल्पनिक स्थान था। उनका कहना है कि वह शरीर के क्षेत्र और इंद्रियों का एक प्रतीक था। यह स्थान एक रूपक मात्र था, लेकिन हम यहाँ उस स्टेशन पर खड़े हैं। प्रभुपाद जब ये शब्द कह रहे थे उस समय सूर्यास्त हो रहा था और उस समतल क्षेत्र के ऊपर आकाश चमकते हुए केसरी रंग से दीपित था। कैसे कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र कोई वास्तविक स्थान नहीं है? वे कहते गए, हम लोगों के सामने हैं और यह बहुत लंबे अरसे से एक ऐतिहासिक स्थान रहा है। जब ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुंची तब वेदांत सम्मेलन समिति के सदस्यों ने प्रभुपाद का स्वागत किया और वे उन्हें और उनके शिष्यों को नगर के बाहरी इलाके में स्थित एक पार्क में ले गए। उन्होंने वेदांत सम्मेलन के लिए निकेतन आश्रम द्वारा निर्मित विशाल पंडाल प्रभुपाद को दिखाया और उनके साथ उनके शिष्यों के आवास के लिए 3 छोटे कमरे नियुक्त किए। प्रभुपाद एक कमरे में हो गए, 2 महिलाएं दूसरे कमरे में रुकी, पुरुषों में से 4 तीसरे कमरे में समा गए और शेष 3 बाहर चारपाइयों पर सोए। उत्तरी क्षेत्र होने के कारण पहली रात ठंडक थी, बिस्तर कम थे और कोई भी भक्त अपने साथ गर्म कपड़े नहीं लाया था। अगले प्रातः काल 4 बजे भक्त राधा कृष्ण के अर्च विग्रहों की मंगल आरती और कीर्तन के लिए प्रभुपाद के कमरे में एकत्रित हुए। ये वही अर्च विग्रह थे जो प्रभुपाद के साथ पिछले 1.5 वर्ष से यात्रा कर रहे थे। परिस्थितियों के कठोर होते हुए भी भक्त अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे कि उन्हें प्रभुपाद और राधा कृष्ण के इतने निकट संपर्क में आने का अवसर मिला था। प्रभुपाद ने मृदंग बजाकर गुरु महाराज के प्रति गाई गई प्रार्थना का नेतृत्व किया। बाद में उन्होंने अर्च विग्रह को अभी समर्पित किए फलों और मिष्टानों का थोड़ा अंश पुजारियों से हर भक्त को वितरित किया। सूर्योदय अभी भी नहीं हुआ था और कमरा ठंडा था क्योंकि भक्तजन एक दूसरे से सटकर बल्ब के नीचे बैठे थे। प्रभुपाद ने उनसे जोर से श्रीमद् भागवतम पढ़ने को कहा। उसी दिन प्रातःकाल प्रभुपाद वेदांत सम्मेलन में सम्मिलित हुए। श्रोताओं में हजारों लोग थे और चूंकि अधिकतर लोग अंग्रेजी नहीं समझते थे इसलिए प्रभुपाद हिंदी में बोले। उनके भाषण से हर एक प्रसन्न था और समिति के सदस्यों ने उन्हें वेदांत सम्मेलन का सभापति बनाकर उनका सम्मान किया। यद्यपि कार्यक्रम केवल प्रातःकाल और संध्या समय कई घंटे चलता था, तथापि प्रभुपाद का धर्मोपदेश इसी समयावधि तक सीमित नहीं था। वे दिन भर धर्मोपदेश करते रहते थे। जब वे अपने कमरे में बैठे होते थे तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सैकड़ों धर्मपरायण हिंदुओं का तांता उनके यहाँ लगा रहता था। वैदिक संस्कृति के इस अवशेष को लक्ष्य करके उन्होंने अपने शिष्यों का ध्यान उधर आकर्षित किया। जरा देखो, वे बोले, ये लोग एक संत को कैसे सम्मान देते हैं। प्रभुपाद के पास हिंदू परिवारों में जाने के लिए भी सामान्य आमंत्रणों की भीड़ लग गई। उन्होंने जितने भी आमंत्रण संभव थे उन्हें स्वीकार किया। शिष्यों को लगा कि संभव से भी अधिक आमंत्रणों को। प्रभुपाद ने अपनी गतिविधि तेज रखी। जब कारें आ जाती थी तब वे अपने कमरे से निकल पड़ते थे और चल देते थे। जो तैयार न होता उसे वे छोड़ देते थे। एक कार्यक्रम पूरा करने के बाद वे अपनी कार में सवार होते और सीधे दूसरे कार्यक्रम में पहुंच जाते थे। देर से आने वालों को कभी कभी सूचना मिलती कि वे जा चुके हैं, तब वे झपट कर बाइसिकल अथवा रिक्शाओं में बैठते और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। यदि वे किसी गलत दिशा में चले जाते या कोई मोड़ लेने में चूक जाते तो वे अगले कार्यक्रम को भी खो बैठते और अंत में जब वे उन्हें पा लेते तो उन्हें वे देखते कि प्रभुपाद या तो शांति और गंभीरता पूर्वक भगवत गीता पर प्रवचन करते होते या गुरु स्वामी के साथ हंसते और प्रसाद ग्रहण करते होते। हर दिन कम से कम आधा दर्जन कार्यक्रम रहते। हमारे मंदिर में दर्शन के लिए पधारिए, हमारे मकान पर प्रसाद के लिए आइए। और प्रभुपाद अपने आश्रम में जब भी वापस आते तो वहाँ अभ्यागतों की एक लंबी पंक्ति उनके साथ कुछ क्षण बिताने की प्रतीक्षा करती मिलती। भक्तों में से कोई भी गतिशीलता और उत्साह में प्रभुपाद का मुकाबला नहीं कर सकता था। उनकी शक्ति कभी कम होती महसूस नहीं होती थी। भक्तों के लिए एक दिन के अंदर आधा दर्जन घरों में पूरे भोजन के लिए आग्रह पूर्वक आमंत्रित होना बहुत अधिक साबित हो रहा था। वे भूख से अधिक खा लेते थे और उनमें से कुछ बीमार पड़ गए, किंतु प्रभुपाद परिस्थिति का दक्षता पूर्वक सामना करना जानते थे। वे हर गृहस्थ को पूर्ण संतोष देते थे, कृष्ण भावनामृत के बारे में बोलते थे, कीर्तन कराते थे, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करते थे और आगे बढ़ जाते थे। एक शाम को आमंत्रण स्वीकार करके प्रभुपाद बलदेव इंद्र सिंह के घर गए। वे पंजाब के एक प्राचीन शासक के वंशजों में से थे। यद्यपि श्रीमान सिंह 60
60 वर्ष के हो गए थे, तथापि फिर भी वे हष्ट-पुष्ट क्षत्रिय लगते थे। वे सुंदर और लंबे थे और लंबी काली मूछें रखे हुए थे। उन्होंने प्रभुपाद और उनके शिष्यों को अपना सुंदर गढ़ दिखाया, जिसमें उनके पूर्वजों के शीरत्राण और तलवार सहित सैनिक वेशभूषा में बड़े-बड़े चित्र टंगे थे। विजय स्मारक कक्ष में, जिसमें बहुत से पशुओं की खालें और फूस से भरे हुए मृत सिर दीवालों पर टंगे थे। श्रीमान सिंह प्रभुपाद और उनके शिष्यों को अपने सबसे बड़े विजय स्मारक, एक विशाल सिंह के सिर के सामने ले गए। प्रभुपाद उसके निकट चले गए। आपने इसे मारा है? उन्होंने पूछा। हाँ, श्रीमान सिंह बोले और उन्होंने शिकार का पूरा विवरण दिया। उस नरहंता शेर ने पास के एक गांव में बहुत से लोगों को मार डाला था, श्रीमान सिंह ने बताया, इसलिए मैं गया और उसे गोली से मार डाला। प्रभुपाद ने नेत्र विस्फारित हो गए और वे अपने शिष्यों की ओर मुड़कर बोले, ओह बहुत अच्छा। उसके बाद प्रभुपाद एक कुर्सी पर आसीन हुए। श्रीमान सिंह फर्श पर बैठे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बात का कष्ट था। एक ज्योतिष ने उन्हें बताया था कि अपने पूर्व जन्म में 1000 वर्ष पहले वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े थे, लेकिन कृष्ण के पक्ष के विरोध में थे। यह संभव नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो कोई भी मौजूद था उसका उद्धार हो गया था। यदि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में रहे होते तो इस समय इस पार्थिव संसार में न होते। श्रीमान सिंह निश्चय नहीं कर सके कि उन्हें अपने आप को भार मुक्त अनुभव करना चाहिए या निराश, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें आश्वस्त किया, सब ठीक है, आप चिंता न करें, अब आप कृष्ण के भक्त हैं। जब प्रभुपाद ने श्रीमान सिंह से इस्कॉन का आजीवन सदस्य बनने को कहा तो वे तुरंत राजी हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि जब उन्होंने प्रभुपाद और उनके शिष्यों को आमंत्रित किया था तो पहले उनके मन में वास्तव में संदेह था, किंतु श्रील प्रभुपाद के साथ कुछ मिनट बिताने के बाद उनकी शंकाएं और सारे संदेह जाते रहे। अमृतसर में इस्कॉन का पहला आजीवन सदस्य बनने में उन्हें प्रसन्नता थी। यद्यपि भक्तों ने प्रभुपाद से कम ही कार्यक्रम स्वीकार करने की प्रार्थना की, किंतु वे कम करने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनके शिष्यों को उनकी तेज गतिविधि से कठिनाई हो रही थी। एक रात 8वां और अंतिम कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रभुपाद अपने कमरे में आधी रात से कुछ पहले लौटे। भक्तों के लिए वह दिन बहुत थकाने वाला था और वे यथाशीघ्र अपने बिस्तर में जाना चाहते थे। प्रभुपाद के कमरे को तब भी प्रकाशित देखकर एक शिष्य खिड़की के पास गए। प्रभुपाद दीवार से झुके अपने डेस्क के सामने बैठे थे और इस दिन दिए गए अपने एक भाषण का टेप सुन रहे थे। एक दिन तीसरे पहर प्रभुपाद और उनके शिष्य सिखों का वर्णन प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर देखने के लिए गए। एक गाइड ने उन्हें सभी जगह घुमाया और प्रभुपाद के प्रश्नों के उत्तर दिए। गाइड ने बताया कि सिख व्यवसायी मंदिर की देखभाल करते थे और उनका खर्च चलाते थे। सिखों को इस बात का गर्व था कि अमृतसर में कोई भूखा नहीं रहता था और वे हर दिन 10,000 लोगों को दाल और चपातियां खिलाते थे। प्रभुपाद को रुचि हुई और उन्होंने इस लंबी प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग चपातियां बेलकर उन्हें दक्षतापूर्वक एक विशाल तवे पर फेंकते थे, जबकि कुछ लोग लंबे चिमटों से उन चपातियों को पलटते थे, उन्हें थोड़ी देर तक आंच के ऊपर रख देते थे और फिर तय लगाते जाते थे। प्रसाद का वितरण इस तरह होना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद ने अतिथि पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी धर्म के नीचे उन्होंने लिखा कृष्णेत। टिप्पणी के नीचे उन्होंने लिखा बहुत आध्यात्मिक। प्रभुपाद और उनके शिष्य रामतीर्थ सरोवर देखने, जहां अतीत के किसी युग में महान संत वाल्मीकि का आश्रम था। रामतीर्थ सरोवर के चारों ओर की भूमि शुष्क और पथरीली थी और वहां वनस्पतियां बहुत कम थीं। जब वे रमणीय स्नान घाट पर रुके, जिसकी सीढ़ियां सरोवर तक जाती थी, तब भक्त प्रफुल्लित हो उठे। वे प्रसन्न थे कि अपने दिव्य पिता और गुरु के साथ वे बाहर भ्रमण पर निकले थे। शांत सरोवर उसका सुंदर घाट प्रभुपाद के साथ होने के लिए आदर्श स्थल लगते थे। भक्तजन भगवान राम के बारे में बहुत कम जानते थे। जब प्रभुपाद श्री भगवान के रामावतार के कुछ लीलाओं का वर्णन करने लगे तो वे ध्यानपूर्वक सुनने लगे। प्रभुपाद ने बताया कि लौकिक लीलाओं के अंतिम दिनों में राम ने सीता को वनवास दे दिया, जो उनकी शाश्वत पत्नी थी। गर्भावस्था में और अकेली सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहाँ उन्हें शीघ्र लव पुत्र की प्राप्ति हुई। वाल्मीकि ने सीता के लिए तृण से एक अन्य पुत्र की सृष्टि की और उसका नाम कुश रखा। जब सीता को ज्ञात हुआ कि राम एक चुनौती के रूप में विश्व के चारों ओर भेज रहे हैं, तो उन्होंने अपने पुत्रों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। उन्होंने सोचा कि इस तरह वे अपने पिता को पकड़ेंगे और उन्हें उनके सामने लाएंगे। दुर्भाग्य से जब दोनों भाई अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगे थे, तभी उन्हें मालूम हुआ कि उनके पिता भगवान रामचंद्र संसार से प्रयाण कर गए हैं। दुख से संतप्त होकर वे वाल्मीकि के पास वापस गए। उनके वियोग
जनित दुख को कम करने के लिए वाल्मीकि ने भगवान राम के कार्यकलापों का दिव्य वर्णन करने वाली रामायण का गायन करके उन्हें सुनाया। एक दिन जब सीता बाहर विचरण कर रही थी तो पृथ्वी फट गई और वे पृथ्वी में समा गई जहां से पैदा हुई थी। राम तीर्थ सरोवर के घाट पर अपने अनुयायियों के साथ खड़े हुए प्रभुपाद ने बताया कि ये घटनाएं 8 लाख वर्ष से अधिक पहले हुई थी। भक्तों को लगा कि प्रभुपाद ने उनके लिए एक नए आध्यात्मिक लोक का द्वार उन्मुक्त कर दिया था। वेदांत सम्मेलन के व्यवस्थापकों ने प्रभुपाद और उनके दल से बार बार आग्रह किया कि पंडाल के कार्यक्रम में वे अधिक भाग लें। निर्धारित भाषण अधिकतर मायावाद दर्शन पर होते थे। भगवान निराकार है, सभी धर्म समान है और सभी ईश्वर तक ले जाते हैं, सब एक है, हम सब भगवान हैं। ऐसी शुष्क मीमांसा श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट नहीं कर सकती थी और सम्मेलन के संगठनकर्ता भक्तों से प्रतिदिन प्रार्थना करते थे कि वे पंडाल में कीर्तन करें, किंतु वहां दूसरी तरह की इतनी अधिक भाषणबाजी हो रही थी कि प्रभुपाद ने नगर के निजी घरों में ही अपना अलग कार्यक्रम करना ठीक समझा। एक भक्त ने प्रभुपाद से एक मायावादी नारे के बारे में पूछा जो उसने इश्तिहार के रूप में कहीं लगा हुआ देखा था। नारा था तत्त्वम असि, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया था, यू आर दैट टू, तू भी वही है। प्रभुपाद ने कहा कि निराकारवादियों का यह एक बहुत प्रिय नारा था। उनका विचार था कि हर प्राणी भगवान है। उन्होंने भगवान और प्राणी के बीच का अंतर विस्तार से समझाया और बतलाया कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे किस प्रकार कतिपय भ्रांति रहित विशिष्टताओं का प्रदर्शन करते हैं, जिनसे उनकी पहचान श्री भगवान के रूप में होती है। ये योगी केवल वेदांत की ही बात करते हैं। प्रभुपाद ने कहा यह केवल दिमागी अटकलबाजी है और इसमें वे कभी कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। वे सालों तक जीवन भर इस तरह अनुमान लगाते रहते हैं, पर हम लोग खाते पीते हुए ईश्वर की अनुभूति कर लेंगे। और अपने सामने रखी प्रसाद की प्लेट से उन्होंने एक मिठाई उठाई और उसे अपने मुंह में डाल दी। अमृतसर के अपने कार्यकलापों के बीच प्रभुपाद संसार के विभिन्न भागों की अपनी आध्यात्मिक संतानों के बारे में सोचते रहे और उन्हें नियमित रूप से लिखते रहे। कलकत्ता में भक्तों को उन्होंने लिखा, मैं यह जानने को बहुत उत्सुक हूँ कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो और अब तक तुमने कोई आजीवन सदस्य बनाया या नहीं। उन्होंने इस्कॉन को शासन के पंजीकृत करा लेने और कलकत्ता में स्थायी केंद्र स्थापित करने को कहा। बम्बई के अपने शिष्यों को उन्होंने लिखा, मैं तुम लोगों की स्थिति जानने को बहुत उत्सुक हूँ। तुम लोग राम मंदिर में चले गए हो या इस समय तुम लोग वहाँ रह रहे हो। कारण धर को उन्होंने लॉस एंजलिस में लिखा, मुझे आशा है कि लॉस एंजलिस के हमारे विश्वविद्यालय में हर चीज़ ठीक चल रही है। मुझे अपने सामान्य कार्यकलापों और गवर्निंग बॉडी कमीशन के कार्यक्रम का विवरण भेजो। हमारे मंदिरों के सभी सदस्यों को मेरा आशीर्वाद कहो। अर्च विग्रह की पूजा किस तरह चल रही है। फीजी द्वीप समूह के उपेंद्र के एक पत्र का उत्तर देते हुए प्रभुपाद ने लिखा, जहाँ तक देवताओं की पूजा का प्रश्न है, हमारा पूरा हिंदू समाज इस कार्य में डूबा है और जब तक कि हम बड़े जोर से धर्मोपदेश नहीं करते तब तक इसको बंद करना बहुत कठिन है। और न्यूयॉर्क में भवानंद को उन्होंने लिखा, संकीर्तन कार्यक्रम नियमित रूप से चलाओ, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जहाँ तक ब्रुकलिन के हमारे नए मंदिर का प्रश्न है, कृष्ण ने तुम लोगों को सेवा का बहुत अच्छा अवसर दिया है। अक्टूबर 30, 1970 अमृतसर में 10 दिन रहने के बाद प्रभुपाद बम्बई वापस जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए। वे गुरुदास के साथ एक छोटे से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे, जबकि उनके शेष शिष्य ट्रेन के दूसरे डिब्बे में बैठे थे। प्रभुपाद का डिब्बा इंजन के पास था, इससे डिब्बे की चिमनी से उसमें धुआं आता था, जिससे प्रभुपाद पर सिर से पैर तक काले धब्बे पड़ गए। यमुना, हम अमृतसर और दिल्ली के बीच यात्रा कर रहे थे और मैंने जाकर देखने का निर्णय किया कि प्रभुपाद क्या कर रहे थे और उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि कभी कभी जब ट्रेन रुकती है तो किसी भक्त से प्लेटफॉर्म के खोमचे वाले से ताज़ा फल या अन्य वस्तुएं खरीदने को कहते थे। इसलिए कौशल्या और मैं कई डिब्बों को पार करते प्रभुपाद के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में गई। वे कई तकियों पर पीठ के बल लेटे हुए, एक घुटना ऊपर उठाए हुए राजा के समान दिख रहे थे। उनके चेहरे पर सुंदर मुस्कान थी। हमने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने नेत्रों को झपकते हुए हम लोगों को देखा। क्या कोई गर्म चीज खाने को है? उन्होंने पूछा। आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका दोपहर का भोजन लाऊं? नहीं, उन्होंने कहा, भोजन नहीं, कुछ चावल, कुछ गर्म चावल। उन्होंने कहा, आपका तात्पर्य क्या है प्रभुपाद? क्या चावल ट्रेन से लाऊं? उन्होंने कहा, नहीं, यदि तुम मेरे लिए कुछ गर्म चावल तैयार कर सकती हो। मैंने कहा कि मैं करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि श्रील प्रभुपाद के लिए मैं गर्म चावल कैसे तैयार करूंगी, पर कौशल्या के साथ मैं डाइनिंग कार में गई। वहाँ कोई नहीं था, केवल 2 व्यक्ति
व्यक्ति जो काले कपड़े और हल्दी के दाग लगी निकर पहने थे जलते कोयले की अंगीठी के पास खड़े हुए सिगरेट पी रहे थे। मैं हिंदी बोलना नहीं जानती थी, लेकिन जितना हो सकता था मैंने कोशिश की और कहा, मेरे गुरु महाराज कुछ चावल चाहते हैं, कुछ गर्म चावल। दोनों व्यक्ति हम पर हंसने लगे जैसे हम पागल हो, और इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि हम किसी और को ढूंढें जो हमें अनुमति दे सके। लेकिन जब हमें रेस्टोरेंट का मैनेजर मिला तो उसने कहा, नहीं, ये असंभव है, आप चलती ट्रेन की किचन में चावल नहीं पका सकती। मैंने कहा, मुझे खेद है, ये चावल मेरे गुरु महाराज को चाहिए, विकल्प का कोई प्रश्न नहीं है। मैं उनसे कह चुकी हूँ कि मैं चावल लाऊंगी और मुझे ये वचन पूरा करना है। लेकिन मैनेजर ने फिर कहा, नहीं, ये असंभव है। मैं ट्रेन के कंडक्टर के पास गई और उसे स्थिति बताई। यदि मैं अपने गुरु महाराज के लिए यह नहीं कर पाऊंगी, मैंने कहा, तो मैं शायद ट्रेन से कूद पड़ूंगी। कंडक्टर ने हम लोगों के शब्दों को संजीदगी से लिया और बोला, ठीक है, आप लोग किचन में जो चाहे पका सकती है। अस्तु हम लोगों को ट्रेन की किचन में वापस ले गया और किचन के साथ रेस्टोरेंट के मुख्य अधिकारी से बोला कि उसने हम लोगों को अनुमति दे दी है। अंगीठी बड़ी विशाल थी और मैं उसकी बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं थी। किचन में हर तरह के एल्यूमिनियम के बर्तन और प्लेटें बिखरी हुई थी। हमने एक बर्तन को जितना हमसे हो सकता था साफ किया, उबाला और उसमें चावल डाला। एक बड़ी प्लेट पर बहुत गर्म चावल तैयार करके मक्खन, ताजे नींबू, नमक और काली मिर्च के साथ हम उससे ट्रेन के अंदर से ही अंदर प्रभुपाद के डिब्बे में ले गए। आपके लिए चावल, ये रहा श्रील प्रभुपाद। प्रवेश करते हुए मैंने कहा और उनके नेत्रों में प्रकाश आ गया। वे विस्फारित हो उठे, उनका चेहरा मुस्कान से भर गया। ओ, मेरे भाग्य की देवियां आ गई है, उन्होंने कहा। वे मेरा चावल लाई है, बहुत धन्यवाद, मैं यही चाहता था। उन्होंने उस प्लेट में खूब जी भरकर खाया। चावल के साथ उन्होंने थोड़ी कचौड़ी और पूरी भी ली और थोड़ा अचार भी। वे बहुत प्रसन्न थे। ट्रेन उसी रात दिल्ली स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर भागते दौड़ते यात्रियों के जमघट थे। चीजें बेचते खोमचे वाले थे, खान पान के काउंटर थे, समाचार पत्रों के स्टैंड थे, भिखारी थे और कंधे लाल जैकेट पहने कोली थे। ट्रेन को 20 मिनट रुकना था। अचानक प्रभुपाद के डिब्बे में एक व्यक्ति घुसा जिसने अपना परिचय डीडी गुप्त नाम से दिया। यद्यपि प्रभुपाद उससे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन दोनों के बीच पत्र व्यवहार हो चुका था। वह दिल्ली का निवासी था। वह कोई विशेष प्रभावशाली या धनी व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह सहायता करना चाहता था। प्रभुपाद को मिठाइयों का एक डिब्बा भेंट करते हुए उसने उन्हें दिल्ली में रुकने के लिए आमंत्रित किया, किंतु प्रभुपाद अपनी योजना बना चुके थे और बंबई के अपने भक्तों को अपने पहुंचने के बारे में तार भी भेज चुके थे। प्रभुपाद ने गुरुदास की ओर देखा, जो बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा था और अपने आप को विशेष सौभाग्यशाली समझ रहा था कि अपने गुरु महाराज के इतने निकट संपर्क में आने का उसे अवसर मिला था। उन्होंने एक ही डिब्बे में 12 घंटे एक साथ बिताए थे, एक साथ खाया पिया था और वार्तालाप किया था। अभी कुछ ही मिनट पहले प्रभुपाद कृषि के महत्व पर बल दे रहे थे और समझा रहे थे कि किस प्रकार अन्नाभाव कुव्यवस्था के कारण था, न कि वर्षा के या जोतने योग्य भूमि के अभाव के कारण। गुरुदास प्रसन्न था और प्रभुपाद के साथ यात्रा के अगले चरण की प्रतीक्षा में था। उसे मार्ग के दृश्यों को देखने और बंबई वापस पहुंचने की प्रतीक्षा थी। यह व्यक्ति हम लोगों को आमंत्रित कर रहा है। प्रभुपाद बोले, उतर जाओ और देखो कि तुम क्या कर सकते हो। उतर जाऊं? प्रश्न पूछने या दिल्ली में क्या करना है, इस पर विचार विमर्श करने को मुश्किल से कोई समय बचा था। ट्रेन शीघ्र जाने को थी। गुरुदास ने कहा कि वह रुक जाएगा, लेकिन उसे सहायता की आवश्यकता थी। वह और प्रभुपाद हर दल के बारे में सहमत हुए। यमुना, गुरुदास की पत्नी, गिरिराज, दुर्लभ, ब्रूस और गोपाल। गुरुदास दौड़कर ये समाचार अपनी पत्नी और ब्रह्मचारियों को बताने लगा। भक्तों को अपने हल्के थैलों को लेकर ट्रेन से उतरने में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन श्रील प्रभुपाद से अलग होने के कारण वे उदास थे। जब ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने प्रभुपाद की खिड़की से उन्हें प्रणाम किया, हाथ हिलाकर उन्हें विदा दी और उनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना की। प्रभुपाद अब पहली बार अमेरिका पहुंचे थे। उस समय जो कुछ हुआ था उसकी तुलना में शायद यह अति संयम सागर में बूंद के समान था। बंबई, नवंबर 1970। अगले महीने भर प्रभुपाद और उनके शिष्य मनोहर लाल अग्रवाल के सीताराम मंदिर में चैम्बूर में रहे। वास्तव में यह श्रीमान अग्रवाल का निवास है, लेकिन चूंकि वे सीताराम अर्च विग्रह की पूजा करते थे, इसलिए अपने निवास को वे राम शरणम कहते थे। प्रभुपाद एक कमरे में रुके और उनके शिष्य अन्य 2 कमरों में, जिनसे रसोईघर और स्नानघर जाया जा सकता था। श्री सीताराम मंदिर और आसपास के उपनगरीय पड़ोस का वातावरण
शांत था और प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के अपने कार्य में मनोयोग पूर्वक लग गए। इस्कॉन के संसार के सभी केंद्रों के से पत्र व्यवहार करते हुए और तथा अपने साथ रह रहे शिष्यों के छोटे से दल की देखभाल करते हुए उन्हें बड़ी आशा थी कि कृष्ण कोई मार्ग निकालेंगे जिससे इस्कॉन भारत में भली भांति स्थापित हो जाएगा। इस समय हमारा खूब प्रचार हो रहा है और ऐसा समाचार कि बम्बई का वातावरण अब कृष्ण भावनामृत से व्याप्त हो गया है, ये सच है और बम्बई समाज के महत्वपूर्ण सदस्य हमारे आंदोलन को सराहने लगे हैं। इस समय मैं सभी स्वामियों से अधिक विख्यात हूँ। लोग समझने लगे हैं कि ये स्वामी क्या है, वे बाहर नहीं जा सकते। एक बंगाली कहावत है कि गीदड़ एक छोटे से जंगल का राजा होता है। कहानी इस प्रकार है, एक गीदड़ जंगल के अन्य जानवरों को मूर्ख बनाकर कुछ समय के लिए जंगल का राजा बन गया, लेकिन वह हमेशा गीदड़ ही बना रहा और उसके कपट का अंत में पर्दाफाश हो गया। यद्यपि श्रीमान अग्रवाल अपने आप को सम्मानित और कृतज्ञ समझते थे कि प्रभुपाद ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वे अब उनके साथ अतिथि बनकर रह रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जानते थे कि अंत में उस स्थिति को सभी लोगों को असुविधा होगी। अपने घर में 1 दर्जन अतिथि को ठहराना और प्रतिदिन उन्हें भोजन कराना एक धनी व्यक्ति के लिए भी भार था और भक्तों के लिए भी उन छोटे कमरों में रहना आसान नहीं था। उनके कार्य के घंटे कठिन और अनियमित थे, वे अक्सर बीमार पड़ जाते थे और उष्ण प्रदेशीय गर्मी को सहन करना आसान नहीं था। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।